नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूं जो पहली महिला स्पीकर हैं उत्तराखंड विधानसभा की और कोटद्वार से विधायक भी हैं। जी हां, यहां पर बात कर रही हूं रितु खंडूरी भूषण जी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। धन्यवाद सरिता, थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। एक इतिहास रचा है आपने, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल इतिहास रचा है, जनरल नॉलेज का एक छोटा सा सवाल बन गई हूँ। बिल्कुल अच्छा लग बिल्कुल। रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए, अभी हमने देखा कि सत्र चल रहा था, कल परसों हमने देखा, और ये आपके लिए पहला ये सत्र था। कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतियां भी थी, किस तरह से इसे हैंडल करेंगी, और आपने बखूबी हमने देखा कि हैंडल किया। लगातार लाइव इससे हम देख भी रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा ये सत्र जो आपने हैंडल किया? क्या महसूस किया, किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, एक हम सभी महिलाओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण तो था ही, मेरे लिए भी गौरवपूर्ण क्षण था, लेकिन चुनौती भरा क्षण भी था। मैं जी। दूसरी बार की विधायक हूँ। पिछले 5 साल हम्म। मैंने सदन कैसे चलता है वो सदन के उस तरफ बैठ के जरूर देखा था, लेकिन हम्म। चुनौती थी। थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है मुझे, तो जी। इसलिए शुरुआत पहले दिन थोड़ा सा लगा कि नई चीज है एकदम, हम्म। लेकिन हम्म। पकड़ा, उसको समझा, और फिर द सेकेंड डे तो बहुत ही स्मूथ था। अच्छे से हम्म। हुआ, आराम से हुआ। हम्म। इंजॉय भी किया मैंने। तो ठीक रहा, अच्छा रहा। बिल्कुल, जैसा आपने खुद बताया कि आप पहले विधायक थी, तो आप जो है उस तरह बैठा करती थी, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने, और आप खुद अध्यक्ष की सीट पर आप बैठी हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है, इसे कैसे आप देख रही हैं? ये कैसा अनुभव है? एक मतलब होता नहीं कि आपकी सीट एकदम से अब यहाँ पर चेंज हो गई है, तो कैसा इसमें आप महसूस कर रही हैं? नहीं, देखिए, अच्छा कितनी तो लग जिम्मेदारी रहा है? है। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हम्म। एक राजनीतिक के लिए जो राजनीति करते हैं, दिस इज अ वेरी हम्म। बिग ऑनर फॉर मी। एंड साथ ही साथ जी। इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग कर्व। अच्छी चीज है, बहुत आनंद भी आ रहा है। हम्म। प्रोफेसर रही हूँ, स्कूल में पढ़ाती भी रही, कॉलेज में पढ़ाती भी रही हूँ, लेकिन हम्म। इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल। अच्छा लग हम्म। रहा है मुझे, और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस होंगे, वैसे वैसे और सीखने को मिलेगा, और बढ़िया तरीके से सदन चलेगा। ठीक है। तमाम जो वहाँ पर मंत्री हैं, क्या कुछ उनका फीडबैक मिला? क्योंकि हमने देखा आप बखूबी संभाल भी रही थी। उनकी तरफ से क्या कुछ फीडबैक आपको मिला है इससे लेकर? देखिए, सपोर्ट तो दोनों तरफ से, मैं इनफैक्ट आभार पक्ष का और विपक्ष का दोनों का करना चाहूंगी, क्योंकि जी। जिस दिन उन्होंने मुझे स्पीकर का बनाया, उस दिन हम्म। सभी ने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया। मैं धन्यवाद भी हम्म। करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी को भी बहुत, उस दिन जनरल खंडूरी को भी बहुत याद किया। और बहुत जी। अच्छे से जिस दिन मैं स्पीकर बनी, उस दिन बहुत अच्छे से मेरा वेलकम हुआ। साथ ही साथ जो 2 दिन हमारा सत्र चला, उसमें दोनों पक्ष विपक्ष की तरफ से मुझे बहुत इंकरेजमेंट भी मिला और सहायता भी मिली, हम्म। और जी। काफी अच्छे माहौल में चीजें हुई। हम्म। ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि सत्र के दौरान विपक्ष भी काफी आक्रामक रहा, हमने देखा खुद अनुपमा रावत वहां पर धरने पर बैठी हुई थी, और विपक्ष की हार के बाद कहीं ना कहीं एक विपक्ष काफी स्ट्रांगली हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से प्रदर्शन करके या कुछ ना कुछ करके जो है अपनी भूमिका अदा करता रहेगा। तो ऐसे में किस तरह से आपने हैंडल किया? एक तस्वीर बहुत ही खूबसूरत हमने देखी, अनुपमा रावत जी के साथ आप जो है बैठी हुई हैं, और बहुत ही स्माइलिंग फेस, यानी कि आप बखूबी हैंडल विपक्ष को भी कर रही हैं। तो ये कैसे आपने हैंडल किया जो परिस्थिति बनी हुई थी? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की तो डेमोक्रेटिक राइट है, उनका ये हम्म। लोकतांत्रिक उनकी ये जिम्मेदारी भी है और राइट भी है कि वो अपनी इस बात को प्रोटेस्ट करके कहें, प्यार से कहें, जिस हम्म। तरह से भी कहें। ऑफ कोर्स कुछ चीजें मर्यादित होती हैं विधानसभा के अंदर, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। और हम्म। अगर इस तरह की कोई एक दो छोटी इंसिडेंट्स हुए, उस पर मैंने पर्सनली बात भी की अपने विधायकों से। और हम्म। अंदर जो भी रहता है विधानसभा सदन के अंदर, पक्ष विपक्ष हो हम्म। सकता है, लेकिन सदन से बाहर आते ही आखिर हम सब साथी हैं। तो बिल्कुल। प्रेम से और प्यार से रहते हैं, लेकिन सदन के हम्म। अंदर एक गरिमा जरूर अपेक्षित है सभी से। हमारे जो विधायक गण हैं,
उसका सदन एक हमारा, आप जानते हैं, मंदिर है, लोकतांत्रिक मंदिर है, लोकतंत्र का जी मंदिर है। तो जिस तरह से मंदिर में जी। हम सौम्य स्वभाव से अच्छी तरीके से रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी अच्छे तरीके से रहें, एक गरिमा के अंदर रहें, अपनी बात अवश्य कहें, क्योंकि ये इतना बड़ा अवसर हम सब विधायकों को मिला हुआ है कि हम अपनी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो जनता ने हमसे की हैं, उसको निभाने के लिए बहुत ही जबरदस्त अवसर हमको मिल रखा है। और संविधान को यूज करते हुए सदन में अपनी बात पटल पर रखकर हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और जितने मीठे तरीके से, अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम इस चीज को सदन पे रखेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे लगता है कि जो हमारे विधायक हैं वो भी इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करें, यमकेश्वर से आप विधायक रही हैं और उसके बाद कोटद्वार सीट से आपको टिकट मिला, तो क्या आप कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ने के लिए सहमत थी? ये जो फैसला था पार्टी का, क्या ये परिस्थिति बनी हुई थी कि आपको कोटद्वार से लड़वाना पड़ा? ये क्या सिनेरियो था? देखिए, ऐसा है, मैंने पॉलिटिक्स भी शुरू इस तरह से की, ना मेरे पिताजी ने मुझे टिकट दिलवाया और ना ही कभी इस तरह की बात हुई है। यमकेश्वर का टिकट संगठन ने, मेरे सोशल सर्विस का, जो मैंने सोशल सर्विस करती थी अपने एनजीओ को लेकर, पूरे पहाड़ में घूमती थी, शायद उसे देखकर मिला होगा। ऑफ कोर्स खंडूरी नेम इज अ वेरी बिग नेम। वो दैट असाइड, संगठन ने मुझे यमकेश्वर से टिकट दिया, एक दायित्व दिया, आप जीत कर आइए, हम वहां जीत कर आए। उसके बाद संगठन ने निर्णय लिया, आप कोटद्वार जाइए, कोटद्वार से जीत कर आइए, वो हमने किया। एज अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ द पार्टी, ना मैंने पूछा कि मुझे वहां क्यों नहीं दिया या यहाँ क्यों दिया गया। जिस तरह की भी जिम्मेवारी मुझे दी गई, मैंने उसको बखूबी निभाया है। और कोटद्वार की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मेरे 12 दिन के कैंपेन में उन्होंने मेरे को समझा, मेरे विजन को समझा। मैंने जो 41 कोटद्वार है, 41 इज द नंबर ऑफ कोटद्वार, लेजिस्लेटिव असेंबली 41, तो हमने 41 अपने कार्य लिखे, दृष्टि पत्र, मैंने वहां पे अपना दृष्टि पत्र दिया और जनता ने उस चीज को समझा। बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, खासकर बहनों का। आपको जानकर खुशी होगी कि 5,000 से अधिक कंपेयर टू पुरुष, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। तो मैं वहां का भी धन्यवाद देती हूँ। लेकिन देखिए, मेरा कोई कहीं भी मैं ये सवाल नहीं करती हूँ, ना मेरा नेचर है, ना मेरे संस्कार है, ना पारिवारिक संस्कार है कि ये क्यों किया या वो क्यों नहीं किया। इस तरह का सवाल जवाब मैं नहीं करती हूँ। तो जहां भी दायित्व दिया, जो भी करने को कहा, उसे बखूबी निभाने की कोशिश की। और आज भी कोटद्वार की जिम्मेवारी है, सदन की जिम्मेवारी है, उसे बखूबी निभाऊंगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे वोटों से आप जीती हैं। कहीं ना आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि कोटद्वार से टिकट मिला है, हो सकता है आप वहां से ना जीतें, या ये लगा हो कि यमकेश्वर ही ठीक है, वहां से भी आप दोबारा लड़ सकती थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन आई थिंक बीइंग अ वुमन, यू आर रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग। It's still a male dominated society, and if a challenge is thrown at you, it was like a challenge for me. तो एक चैलेंज मेरे को दिया गया था, आसान नहीं था, बहुत कठिन था, ये भी सही बात है। इट वाज नॉट एन इजी सीट, शायद 70 सीट में उसका सबसे लास्ट में नाम रहा होगा, लेकिन मेहनत हुई, सिद्ध बली बाबा की कृपा रही और लोग जुड़ते चले गए। जनरल साहब को भी वहां से बहुत बार 90 से आशीर्वाद मिलता आया है, प्यार मिलता आया है। शायद उनकी बेटी होने का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पर मेरी जीत का रहा, महिलाओं का रहा। एक अंडरकरंट था जो शायद हम कोई नहीं समझे, प्रेस भी नहीं समझी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक जबरदस्त अंडरकरंट कोटद्वार में मैंने देखा कि महिलाएं बहुत प्रसन्न और खुश थी और निश्चिंत थी कि इस 7-8 साल के कार्यकाल में जिस तरह का सम्मान उनका हुआ है, जिस तरह से उनके बारे में सोचा गया है, और केवल शौचालय, जनधन ही नहीं, इसके अलावा अच्छे जिम्मेदार पद महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो शायद, और डबल इंजन की सरकार इस वक्त कितनी आवश्यक थी उत्तराखंड के लिए। इन चीजों को सोचते हुए उत्तराखंड की दिशा कैसी हो, उत्तराखंड की दशा कैसी हो, हमारे बच्चों के लिए, हम अपनी बहू बेटियों के लिए, बेटों के लिए किस तरह का उत्तराखंड चाहते हैं, इन सब चीजों में बहनों ने निर्णय लिया और जबरदस्त निर्णय लिया। मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है
मिथक तोड़ा गया है उत्तराखंड में, और उसमें हमारी बहनों की जबरदस्त भागीदारी रही है। काफी अच्छी निर्णय वोटिंग हुई है उन्होंने महिलाओं की लिया, तरफ से। निर्णय उन्होंने लिया कि वी वांट टू डू दिस। जी। चुप थी, क्वाइट हम्म, थी, लेकिन जबरदस्त निर्णय उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। कुछ हद तक मैं इसलिए भी प्लीज हूँ कि डेवलपमेंट प्लान की मैं बहुत बात करती हूँ कि इलेक्शंस को जब आप जनता के पास जाएं तो एक डेवलपमेंट प्लान को वोट मिलना चाहिए। पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि बहुत थोड़ा, ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट विकास, डेवलपमेंट। अब हम वोट बैंक और स्ट्रैटेजीज और हाउ टू विन इलेक्शंस वो भी है, दैट इज आल्सो देयर, बट एटलीस्ट छोटा एक थोड़ा सा दिखा है, एक आस सी जगी है कि जब आप किसी का डेवलपमेंट करते हैं, सम्मान करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये भी इस इलेक्शन में देखने को मिला। ठीक है। अब देखिए, आप विधानसभा अध्यक्ष भी बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो सीट है कोटद्वार की सीट है, कोटद्वार के लोगों की अब आपसे जो उम्मीदें हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में कैसे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी? क्या कुछ प्रायोरिटी आपकी रहेगी कोटद्वार के लोगों के लिए करने के लिए? पहला सवाल। और दूसरा एक सवाल इसी में ये भी है कि जब आप विधायक थी, जब आप दूसरी तरफ बैठा करती थी, तो क्या आप ये सोचती थी, क्या सोचती थी कि क्या विधानसभा में बदलाव होने चाहिए? क्या आप इस तरह के ख्याल कभी आते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, जो अब आप पूरा करना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है, मैंने अपनी राजनीति जब शुरू की तो मैंने केवल और केवल इस सोच के साथ की थी कि मैं जिस क्षेत्र में भी रहूंगी मैं उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करूंगी। और आपको जानकर खुशी होगी, शायद 70 विधायकों में से मैं ही केवल रही होंगी जिसने ये किताब अपनी रिपोर्ट कार्ड छापी। यमकेश्वर में मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड छापी और ये सारी उसमें मैंने जो काम किए हैं वो मैंने किए। और दृष्टि पत्र इस समय मैं कोटद्वार को देकर आई। तो मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, और जो कार्य मैंने पिछले 5 साल में यमकेश्वर में कहे हैं वो ऐतिहासिक हैं। आप उसमें अपने रिपोर्टर्स से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सड़कें हो, पानी हो, पुल हो, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, इस तरह से बहुत अच्छा काम मैंने किया। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी कि मैंने अपने 5 साल यमकेश्वर में बहुत बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से, निष्ठा से जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए किए, चाहे उज्ज्वला गैस पहुंचाने हो, लाइट्स, सोलर लाइट्स देनी हो, इस तरह के अनेक अनेक काम मैंने किए। इसी तरह से कोटद्वार में मैंने, चाहे मैं 12 ही दिन का मुझे समय मिला, उसमें भी मैंने एक दृष्टि पत्र अपना निकाला। 41 उसमें मैंने पॉइंट्स रखे हैं, छोटे से लेकर और बड़े तक। और मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से कोटद्वार की जनता को निश्चिंत करना चाह रही हूँ कि जिस मैंडेट को आपने मुझे दिया है, डेवलपमेंट का जो आपने मैंडेट मुझे दिया है, जिसके के कारण आप जीत के आज विधानसभा की अध्यक्ष बनी हूँ, निश्चित तौर पर आपको विकास कुछ ही महीनों में धीरे धीरे शुरू होता हुआ दिखने लगेगा। और मैंने जो उन 41 बिंदुओं में से जी नहीं, क्षमता रखती हूँ, सरकार है, क्षमता रखती हूँ, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। उन 41 बिंदुओं में से कुछ 4-5 मेन बिंदु थोड़ा सा बताइए ताकि और भी जो विधायक हैं वो भी देखें कि किस हिसाब से आप काम करें, ताकि और भी एरियाज में काम हो। जी देखिए, छोटे से बड़े तक हम पहुंचे। हमने वार्ड से निर्णय लिया कि वार्ड से हम क्या कर सकते हैं और पूरे कोटद्वार के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कणव नगरी है कोटद्वार, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि गढ़वाल का द्वार कोटद्वार, कणव नगरी, जहाँ से भारत का जो नाम हुआ वो भरत वहां पैदा हुए, लेकिन शायद कोई नहीं जानता। तो कणव नगरी को मानचित्र पे लाना मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। बाईपास एक प्रायोरिटी है, ट्रेंचिंग ग्राउंड है, बस स्टॉप वहां पे बहुत खराब है। इस तरह की अनेकों चीजें हैं जो कि हम मुझे लगता है कोटद्वार विकास की इस दौड़ में बहुत पीछे कहीं रह गया है। रिवर फ्रंट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी छोटी और बड़ी चीजें हैं जिन्हें लेकर, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, देयर इज नो पार्किंग इन कोटद्वार। तो इसलिए ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें हैं जिन्हें मैं जनता के साथ करना चाहूंगी। जहां तक महिलाओं और युवाओं के लिए हमने अभी तुरंत हमने एक स्किल ट्रेनिंग का शुरू कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम तुरंत अभी कुछ ही दिनों में हम लोग शुरू करेंगे। महिलाओं को ग्रोथ सेंटर से जोड़ने की कोशिश रहेगी। सिडकुल है हमारे यहाँ, सिडकुल कहाँ रह गया,
ये उधम सिंह नगर का सिटकुल कहाँ से कहाँ चला गया, हरिद्वार का कहाँ से कहाँ चला गया, कोटद्वार पीछे छूट गया। तो इन सब बहुत जी ऐसे काम है जिनको हमें करना है, और मैं लग चुकी हूँ, और इन पर मैं पूरा ईश्वर पर विश्वास है, सिद्धबली बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है। तो मैं निश्चित तौर पर इन काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी और करूंगी। ठीक है। इसमें मेरा जो दूसरा सवाल था कि अब तो आप विधानसभा अध्यक्ष बन गई हैं, और जब आप विधायक थी, मतलब जब उस तरफ बैठा करती थी, हालांकि अभी भी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें रहती होंगी कि विधानसभा अध्यक्ष को कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके अंदर रह गया हो, तो वो क्या कमियां रही हैं विधानसभा के अंदर जो अब आप पूरा कर सकती हैं, वो करेंगी? विद इन द विधानसभा आप कह रही है, या अपने अपने विद इन द विधानसभा विधानसभा सदन, हाँ। सदन की बात कर रही हैं आप? जी जी। देखिए, सदन तो सुचारू रूप से चलता आया है। कोशिश ये रहेगी, बहनें आई हैं इस समय, 8 बहनें हम लोग हैं। जी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए, अच्छे से हमारा चले। विधायकों को मैं जितनी सुविधा हम दे सकते हैं अपने विधायक साथियों को, वो हम उनके लिए कर पाए। और चर्चा ज्यादा से ज्यादा, मैं यही अपने जो यंग विधायक पहली बार के आए, उन्हें हम यही जी निवेदन कर रहे हैं कि चर्चा में भाग जरूर ले, बोलना चाहे तो जरूर बोले, लेकिन अगर बोलने में शुरुआती झिझक है तो बैठ के सुनिए, क्योंकि बैठ के सुनने में, देखने में बहुत कुछ सीखने को आदमी को मिलता है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं विधानसभा उत्तराखंड की, बहुत ही प्रबुद्ध लोग विधानसभा में हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, फिगर्स के साथ बोलते हैं, जी। बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भागीदारी करेंगे तो आगे के लिए उत्तराखंड को अच्छी लीडरशिप मिलेगी। तो कोशिश ये रहेगी कि खूब चर्चाएं हों, अच्छी चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा विधायक भाग लें। तो क्या रोजगार को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्योंकि जो दृष्टि पत्र देखा हमने तो उसमें 50,000 नौकरियों की बात की गई है, और सरकार बनते ही करीब 21-22 हज़ार नियुक्तियां जो है तुरंत करने की बात कही गई। तो कब ये चीज़ होंगी? क्योंकि जो युवा है उत्तराखंड का इसी पे निगाह बना के देख रहा है कि कब जो है भर्तियां निकलेंगी। देखिए, ये सरकार का काम है, ये हाँ जी। मेरा स्पीकर, आई कैन ओनली गिव सजेशंस। सरकार को हम्म। भर्तियां निकालनी है, सरकार को इस पर करनी है, लेकिन दृष्टिपथ पर है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस पर ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट है, युवाओं के लिए नौकरियां बहुत जरूरी हैं, और जितनी जल्दी हम इस पर काम कर सकें, जितनी जल्दी ये नौकरियां लोगों के बीच में ला सकें, अच्छा होगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे। मुख्यमंत्री की रेस में महिलाओं में सबसे ऊपर नाम जो था वो आपका ही था, लेकिन कहीं ना कहीं धामी जी को दोबारा से चुना गया सर्वसम्मति से। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको ना चुने जाने की वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी के बच्चों को जो है इस तरह का पद नहीं दिया जाएगा, और सांसदों को भी बिल्कुल साइड कर दिया था क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने हैं। तो आपको ना चुने जाने की क्या वजह आपको लगती है, और धामी जी को दोबारा चुने जाने की क्या वजह आपको लगती है? देखिए, ऐसा है, धामी जी का बनना बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड डिसीजन फॉर वेरियस रीजंस, वो आप लोग भी समझते हैं। इट्स अ गुड डिसीजन क्योंकि ये कंटिन्यूटी मिली है इस प्रदेश को। बार बार कंटिन्यूटी जब टूटती हैं, चीजें अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको कंटिन्यूटी दी गई है। ही हैड अंडरस्टूड लास्ट 6-7 मंथ्स जो उनके रहे सीएमशिप के पहले, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ चुके थे। तो एक कंटिन्यूटी चाहिए प्रदेश को, और जब कंटिन्यूटी मिलती है तब प्रदेश विकास करता है। और जहां तक मेरी बात है, देखिए, मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया, आई एम वेरी हैप्पी। इतनी छोटा सा अभी मेरा 5 साल का तो करियर ही हुआ है पॉलिटिक्स में, और उसके बाद अगर पार्टी ने और संगठन ने और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने ये निर्णय लिया, आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। छोटा काम भी बड़ा है, बहुत मेहनत का काम है, एक महिला पर ये जिम्मेवारी दी गई है, एक डिसीजन लिया गया है कि शी हैज द मेरिट, द कॉम्पिटेंस टू रन द विधानसभा, विच इज अ ह्यूज, मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है कि निर्णय ले गया कि इस पद पर एक महिला को बैठाया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से सदन चला सकती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और प्रसन्न हूँ कि इस प्रदेश को एक बढ़िया मुख्यमंत्री मिले हैं, कंटिन्यूटी रही है मुख्यमंत्री में। और साथ ही साथ मैं तो मेरे लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि संगठन ने, पार्टी ने, मोदी जी ने निर्णय लिया कि मैं विधानसभा अध्यक्ष बनूंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी।
चलिए ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज Thank अपना you. समय देने के लिए और उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत Bye. शुक्रिया।